हमार छत्तीसगढ़ी बोली है ना, अतका मीठा है, अतका मीठा है कि ये लोग बोलते रहा और सुनते रहा जैसे लागते। अपन मातृभूमि और अपन जगह ले तो सब ला प्रेम रही थे। फिर छत्तीसगढ़ी की बातें अलग है, काबर का देख लो संसार में अब बड़ा कन देश है ना भाई, जेमें एक ठन भारत देश है जेल महतारी की संज्ञा मिले है, और वही भारत देश में अब बड़ा कन राज्य है, और वो राज्य में एक ठन राज्य हमार छत्तीसगढ़ है, और वो छत्तीसगढ़ ला महतारी की संज्ञा है। ता है ना भाई, इतना सारा राज्य है लेकिन छत्तीसगढ़ एक ठन ऐसे राज्य जेल महतारी की संज्ञा है। और महतारी जहाँ पे आ जाते और लइका हंसी नहीं, लइका मुस्कही नहीं, ऐसे बातें नहीं है। तो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी बोली अतका मीठा है, अतका मीठा है, कहते घलो कि मोर छत्तीसगढ़ी बोली जैसे गुड़ में पागे केरा है। और यही छत्तीसगढ़ी बोली में हमर धार्मिक पुराण के एक छोटे से कथा जे हमार लोक तिहार जे हमन आठे कन्हैया के नाम से जानतन से जुड़े हैं, ओला कहे की कोशिश करत। वैसे तो आप कहानी जग जाहिर है, सब जन जानतो, लेकिन एक अपन भाषा के अपन बोली के एक अलग ही मिठास होते, और वही मिठास ला देख के कोशिश करतो। आप सब वो जन जानते हो कि मथुरा के राजा रहीस जेकर नाम कंस रहीस, और कंस कतका अत्याचारी रहीस, साधु संत मन ला तंग करना, सब जन ला अपन नाम के स्मरण करवाना, अपन नाम ला जपवाना, यही काम ला करत रहीस। अतका क्रूर कराल रही से कि अतका निर्दयी रही से, क्रूर कराल मतलब इतना निर्दयी काकरो ऊपर दया नहीं करे। फिर ओकर एक अच्छा आदत रही अपन बहनी सब बड़ माया करे। ओकर बहनी के नाम रही देवकी। अब देवकी के बिहाव ला राजा कंस हा वासुदेव के साथ में करिस, वासुदेव के साथ में कर लिस। अब बेटी के बिहाव, बहनी के बिहाव कर दे, तब बोला गवन भेजना है, विदाई करना है। तब विदाई जब मौका इस ना, तब वो अपन बहनी से इतना प्रेम करत रही से, अतका प्रेम करत रही से कि कहिस कि बहनी मैं तोला छोड़े बर जहूँ, मतलब बहनी और दामाद दोनों झल्ला में छोड़े बर जहूँ। और सुंदर अपन रथ में बैठारिस, और बैठार के देवकी एकर बैठे है और वासुदेव बसदेव जी बैठे है, और सुंदर छोड़े बर जात रही। अब छोड़े बर जात रही तब भाई कहते ना, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु ले अलग अलग स्वरूप में ओला नाश करे बर, ओकर संहार करे बर आ जाते। वैसने कंस के अत्याचारी बढ़ गए रही से, भले अपन बहनी प्रेम में ओला छुपात रही से, लेकिन पाप के तो अंत होना तय है, और ओला तो पहली ले विधाता नियुक्त कर दे है। तो जैसे आत रही से आधा बीच में जोर से बिजली तड़की, सब डहान एक समय के लिए सब शांत हो गए, और वो शांत चित्त माहौल में आसमान से बिजली तड़किस, और वहाँ से आकाशवाणी हुई। साधु संत मन ला बड़ा सताए रहे कंसा, आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, जेला तेहा आज छोड़े बर जात हस, ओकरे 8वां लइका जन्म लिही और तोर वधला करी। अब कंस तो कोने, कंस ज्ञान के पराकाष्ठा प्राप्त करने वाला ज्ञानी हरे हुआ, सबो चीज ला तपस्या कर करके प्राप्त कर डले। ज्ञानी तेरी ही से वे घबरा गए, आकाशवाणी गलत तो हो नहीं सके, डर के मारे कांपे लग गए कि ये कर लइका मोल मार ही, वही कर वो अहंकार के वशभूत, अहंकार के पतन हो जाते। अहंकार में आके वह जान डलिस कि हाँ अब मोर 8वां अगर संतान मार दी, तब का किया जाए, तो जितना भी में मतलब अगर एकर संतान हम मोल मार दी तो क्यों ना मैं एकर जड़ेल उखाड़ दो, मतलब देवकी और वसुदेव मार दे, दोनों झल्ला मारे बर धल्लिस। तब अतका समय देवकी याचना अर्जी बिनती करते कि भैया मत मार, मोर पति लभी शादी हो, एक बिचारी अपन ससुराल में नहीं पहुँचे, विधवा हो जातीस हैं, ओकर अपन पत्नी के मुँह नहीं देखे मर जाती। तब कहिस कि हमन ला छोड़ दे, हमन ऐसे करबो, हमर से तो तोला कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत लइका से है। त जतका भी लइका ही तेला हमन तोला सौंप देबो, तोला दे देबो, पर हमन ला तेहा मत मार।
अब ऐसे बातचीत होइस। अब कंस ह ले गे बसदेव ला और देवकी ला और कारागृह में डाल दिस, बंद कर दिस। ऐसे ऐसे करत अब बिचारी मन भगवान नाम ला सुमरत हवे। का कर सकते असहाय अबला, काबर उस समय कंस के अत्याचारी बढ़त जात रही से। ऐसे दिन ह निकलते गिस, एक झन लइका इस अब जैसे नान जो नवजात शिशु आए, अब कंस ला पता चले 9 महीना पूर गे नवजात शिशु आगे जातिस, निर्दयी पकड़तिस, चक ले ओकर गलल काट देती, त कबू हाथी के नीचे खुंदवा देती, त कबू कहीं, त कबू ऐसे गे सब लइका ला खेपी मार डरिस। अब सहसा धीरे धीरे करके 7 जन लइका हो गए। अब ये 8वां पारी रही से वे 8वां जब पारी रही से तब भादो महीना चला रही से, घना घोर अंधियारी छाए रहीस, घटा चारों डहन रहीस, बिजली तड़कत रहीस। लेकिन फिर भी वसुदेव और देवकी के बीच में बात चलत रही से कि हे स्वामी, देवकी कहा थे अब का करबो स्वामी, एक माँ जे 9 महीना अपन बच्चा कोख में रखिस और जब लइका पैदा हुई तो ओकर मुख ला नहीं देख सकिस, अब बोला मौत के घाट उतार दिए जाते वो माँ ऊपर का बीतत रही सोही। अब बस वो लइका पैदा होए की चिंता नहीं है, भगवान अलमारी की चिंता, पैदा नहीं होए वो मर जही ओकर चिंता मातारी ला। अपन पतिल कहते स्वामी अब कैसे होही, हमन का करबो कैसे नहीं करबो। ओला धीरज बंधाते बसदेव, चिंता झन कर देवकी, का है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। वो अब जब पापी अत्याचारी बढ़ जते तब ओकर संहार हो जते, ते हा बस भगवान ला सुमर। बस ऐसने किहिस, भादो अंधियारी पाख रहीस, भादो के महीना चलत रही से वे, अष्टमी रही से वे, और सब डहान बिजली चमकत रही से, झिमिर झिमिर बरसात पानी गिरत रही से। लेकिन फिर भी मन में एक सकून जनात रही। कहते ना डेरी आँखी फरके सगुन जागे, तो डेरी आँखी फरके लग गए दोनों जन के। अतका बड़े सामने घटना घटने वाला है, लेकिन फिर भी दोनों के डेरी आँखी फड़का थे, सकून जना थे। आई कुछ अच्छा घटना कहते नहीं, आई डेरी आँखी फरकाते, आई कुछ बने हुए जेवनी आँखी फरकाते नहीं, छी का कौन जनी का हो गए हो, का हो जन का हो ये दे सुबेरे ले दे फड़काते। तय सकून के संदेश देते, और वे सकून के संदेश सकून ला जान के दोनों आधा डर रहा थे आधा घबरा थे। और अष्टमी के दिन, भादो महीना अंधियारी रात, अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते। और जतका भी संत गाय और जतका भी ब्रज के वासी नर नारी जेकर ऊपर दुख के पहाड़ टूटे रहीस, ओकर दुख ला हरिस भगवान। और यही दिन ला हम जन्माष्टमी के नाम से जानतन। भगवान श्री कृष्ण बड़े होइस और बड़े हो के कंस के वध करके सबला सुख प्रदान करिस। त नान्हे कन्हैया के अवतरण दिवस, जन्म दिवस के रूप में 8 कन्हैया ला मनाते। और 8 कन्हैया के जिन माहौल है ना, ते हमार गांव शहर मन में बड़ा सुंदर ढंग ले देखे मिलते। 8 के तिहार के दिन हमन उपास रहीथन, और उपास में नाना प्रकार के व्यंजन बनते, नाना प्रकार के कलेवा बनते, जिमें कतरा है, लाई है, ये मतलब सबला लानते, कतरा लाई सुहारी ठेठरी खुरमी। अब ठेठरी खुरमी बिना तो कोई तिहार छत्तीसगढ़ के पूरा नहीं होए, तो 8 में कैसे छूट जाही। ठेठरी खुरमी, तस्मई, अरसा, ये सब सुंदर रोटी रांधे रहते। और सब जन मन श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण के उपास रखते। और 12 बजते तो सब जन मन रात्रि जागरण घलो होते, और वैसे रात्रि जागरण करत करत 12 बजे तक जागते, और 12 बजते तहन सुंदर भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस मनाते। और जैसे बिहनिया होते ते गली गली में नान नान लइका मन कन्हैया बने बने भीरत रहे रहते, सब जन बनाए रहे रहते। काबर की भगवान श्री कृष्ण के नाम आते और ओकर लीला के चित्रण ना हो। काबर की भगवान श्री कृष्ण लीलाधर गई थे ना, नाटककार गई थे, कबू गोपी मन मुहा थे, ता कबू माता यशोदा ओल देख के चकित पड़ जाते कि अरे मोर लइका अरे ओल का मालूम बेचारी लेते भगवान है परमात्मा। ता
ओकर छवि हमर गांव बस्ती शहर में नान नान लइका मन के दिखते। नान नान लइका में कृष्ण के छवि दिखते। नान नान लइका सुंदर कन्या में से बांधी धोती पहनही और ओला सुंदर कृष्ण भगवान बरोबर सजा ली। डंडा नृत्य हमारे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य डंडा नृत्य के माध्यम से नृत्य करत गली गली पारा पारा में लेते और दही लूट होते। अब दही लूट कैसे होते? ऐसे दही लूट बर गली गली में रस्सी में सब केला जलेबी दही मटकी हांडी ये सब ला बांध के रखे रहते। अब जेकर जैसन सुविधा बन सके वो सब ला वो में रखते और नान चून कन्हैया बने अही लइका और सबो झन मीनार बना के वो टिल्लिंग में लइका चढ़ाई और वो लइका फिर ठाल मटकील फोड़ी और एक ठन चित्र दिखाते, एक ठन लीला या एक ठन छवि या एक ठन याद जो कृष्ण भगवान के रहते तेला ओ दिन ऐसे लागत रहते जैसे यही द्वापर युग है और द्वापर युग में ये सब कृष्ण लीला करत हुए। तब गाँव हाँ अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरा दिन ऐसे लागते जैसे यही वृंदावन काशी मथुरा यही हरे जी हाँ कृष्ण भगवान जन्मे है, जी हाँ कृष्ण भगवान लीला करते, जी हाँ कृष्ण भगवान अपन नाना प्रकार के स्वरूप ला दिखाते। ऐसा ढंग ले सुंदर हमार जन्माष्टमी तिहार ला आठे कन्हैया ला मनातन और यही भावना के साथ आप सबो झन ला आठे तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। जय जोहार।